वही है जो निगल के जो खाते हैं ना, तो भगवान का इनका टैक्स है, वो सब देते जाओ, दे आओ। इतना कमजोर नहीं है वो सरकार। ये सरकार तो कमजोर नहीं, बात टैक्स पर टैक्स जोड़ते, वो सरकार छोड़ देंगे। वही है। एक आदमी हमसे पूछा कि बाबा यहाँ के लोग को तो कुछ कहते उसका दंड देते हैं, भगवान दंडे नहीं देता। मैंने कहा देता है, खुदरा दंड नहीं देता, देता नहीं। सुनते हैं ट्रेन में सबको जितना पपिहा सब है बैठा देता है, एक के बाद ट्रेन को उल्टा देता। नहीं सुने हैं? सुने कि नहीं? खुदरिया सब हुआ कि एक्सीडेंट किया, मोटरसाइकिल से मर गया, इक्के को दूगो जाता है। और ट्रेन में सुने हैं ना, हवाई जहाज एक्सीडेंट करता, सुने हैं? मैं जा रहा था बेंगलोर, यहाँ कलकत्ता से बेंगलोर हवाई जहाज। अब पायलट क्या हुआ, पैराशूट उसमें होता, उसमें भी रूट है, भूल गया। अब तो जहाज को ऊपर ले जाए, नीचे आवे, रास्ता मिल ही नहीं रहा था, नीचे से कोई संपर्क हो ही नहीं रहा था। अब तो जितनी यात्री थे, बेंगलोर जाने में कलकत्ता से लगता था 2.5-3 घंटा, अब कितना लग गया है। लोग जब भयभीत हो गए, अंतिम में तो भगवान सोचता है, सब आपस में बात करने लगे, नहीं कुछ होगा, बाबा है जहाज में। अब बाबा सुझ रहा है, इतना देर नहीं सुझाता कि बबू है जहाज में। कोई आया नमस्कार करने के लिए, तब नहीं आया, लेकिन सब बोलने लगा कि बाबा है, बाबा। तो मैंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कोई हादसा नहीं। थोड़े देर के बाद उसको मिल गया रोड, जाकर के बंगलोर में उतार दिया। सब हाय बाप है, मैं कर रहा था भगवान। अब देख लीजिए, हमारे जाने वाले के बाद भी एक जहाज गया, वो एक्सीडेंट कर गया था। सुने होंगे आप लोग, समुद्र में जाके गिर गया था, मालवा अभी तक नहीं मिला। हमारे जाने के बाद ही उड़ान भरा था वो जहाज, पैगोसा जहाज का नाम था, है ना? वो एक्सीडेंट किया था। तो हम जा रहे थे, उस जहाज का नाम था किंग फिशर, लेकिन वो पैगोसा जो वो एक्सीडेंट किया था। तो जहाज एक्सीडेंट कर रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट। अभी सुने होंगे जहां यहां देवघर में पूजा करने आया था 5-7 नौजवान, अब पूजा करके लौटा था देवघर से, गोपालगंज के बगल में नौजवान सब कुछ ले लिया खाने के लिए, भुजा तुजा, और रोडे पर बैठ करके खाने लगा। गमछा बिछा के रोड पर दुहरी थी, वो सब लड़का लेट गया। उनकी अपनी गाड़ी, रिजर्व गाड़ी थी, वो बगल में खड़ी। उधर से एक ट्रक आ रहा था, ठीक उसी के सामने ट्रक उलट गया। कुछ 7 लड़का था, 7 बीचे में गायब हो गए। देख लीजिए तमाशा। अभी कुछ दिन और पढ़े होंगे आप लोग, यही भागलपुर पीरपैंती के बगल में इसी तरह का हादसा, बारात जा रही है, 3 गाड़ी थी यही स्कॉर्पियो, तीनों में बारात पीरपैंती जा रही थी, मुंगेर से बाराती। अब वहां पर ट्रक साइड लिया था, तीनों गाड़ी एक साथ खड़ी है, ट्रकबा आके उलट गया तीनों गाड़ी पर, जितना था तीनों इसी में तीनों। अब देख लीजिए, कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं होता था। दैहिक दुख कहते हैं जो देह से उत्पन्न होता है, जैसे सर्दी का होना, बुखार लग जाना, ये सब बाहरी रोग नहीं है, आपके गड़बड़ी के कारण रोग हुआ है, बाहर से नहीं आया। यह दैहिक दुख देह से उत्पन्न हो जाता है। दैविक प्रकोप कहते हैं इतनी वर्षा हुई कि सारा फसल गल गया, वर्षा हुई नहीं, फसल जल गया। जा रहे हैं ट्रेन में एक्सीडेंट कर गया, बस एक्सीडेंट किया, यह है दैविक प्रकोप।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक ताप कहते जीव से जीव को दुख होना, सांप का काट लेना, बिच्छू का डंक करना, है ना, गीदड़ को का काट लेना, ये सब है भौतिक प्रकोप। ये राम राज में नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? आज भी तो कहते हैं राम राज कायम करेंगे, होता क्यों नहीं? सब चोर बेईमान सब बैठा हुआ, हर डाल पे उल्लू बैठा है, दान गुलस्ता क्या होगा? जनता परेशान। तो संत महात्मा गण कहते हैं जब ब्रह्मा जी गए हैं सीखने के लिए, हे महाराज दुनिया के सारे लोग परेशान हैं, कैसे उनको ये परेशानी से छुट्टी मिलेगी? भगवान शंकर ने कहा, हे महाराज मैं आपको इसको बताता, क्योंकि मेरा अनुभव लगे पूछने, ब्रह्मा जी आपको अनुभव कैसे हो? एक बार पार्वती पूछती है भगवान शंकर से कि महाराज दुनिया के लोग तुलसी के माला, बेली चमेली के माला, फूल की माला, रुद्राक्ष की माला पहनते, आप कौन आदमी है महाराज के मुंड माला पहनते? भला कोई मुंडा को माला पहने? किसी घर में अगर मुंड मनुष्य के काट करके जाकर रख दे तो घरे वाला भागेगा, तुरंत महाभारत शुरू हो जाएगा, कौन पागल पापी है ये मनुष्य के मुंडा को लाकर रख दिया। तो आप मुंड माला पहनते? भगवान शंकर कहते सुनो, तुमसे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा मालूम पड़ता। इसीलिए प्रेम की पहचान है, पहचान है उसको हम गला में रखते हैं। प्रेम पहचान मतलब ये गला तुम्हारी है, तुम जब जब मरती हो तुम्हारा गला काट करके हम माला बना लेते हैं। हम इतना बार मरे हैं, कहा आप नहीं मरते हैं? कहा हम नहीं मरते। सो क्या आप कैसे नहीं मरते हैं? कि हम अमर कथा जानते हैं, अमृत का पान किए हैं, इसलिए हम नहीं मरते। तुम बार बार मरती हो। तो कहती है कि हमको भी बताइए, कल सुनेंगे शाम में जो करी जान के क्या करोगी, नारी है एक से जगह बोलेगी। ये अमृत कथा सब जगह नहीं बोलना चाहिए। संत कबीर कहते हैं जहां सौदागर हो वहीं कुछ भाखिए, बिन ग्राहक अनमोल वस्तु नहीं खोलिए। पर सुगना सतनाम बैठ तन ताक में, 4 दिना का खेल मिले सब खाक में। इसलिए सौदागर नहीं हो तो अपना माल को नहीं खोलना चाहिए, ग्राहक ये नहीं है। बिन सौदागर है ना, ग्राहक नहीं है तो क्या करें? तो जा मैया मंदिर में निकलो पूजा में जानो, मंदिर छो पूजा करियो जा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो मन इतना चंचल है ना, तुरंत बट जाता है। हाँ भूल गए अमर कथा। इसलिए सत्संग के बीच में न आइए न आने दीजिए, है ना। अब जितने आदमी, एक भी हाथ होगा सत बोलिएगा। ये मैया जो आई तो एक को आदमी इधर देखे गुरु महा की तरफ, मैया की तरफ देखने लगे। आप ही लोग बताइएगा, सत सत एक आदमी के कारण इतने आदमी की मन बट गई बेचाई, तो उसको क्या होगा? पुण्य होगा? बता लीजिए जो डिस्टर्ब किया। इसलिए कभी बीच में न, ये पूजा करना ठीक है, सत्संग आरती हो जाए खूब करो, 2 घंटा 4 घंटा बैठ करके खूब करो, पूजा करो, पाठ करो,
लेकिन बीच में नहीं आना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं हम अमर कथा का हमको भी सुनाइए। बार बार कहते त्रियाहट, कल भी सुने थे, बालहट, त्रियाहट, राजहट। तो भगवान शंकर कहते हैं चलो, लेके चले गए कहाँ? वही जम्मू कश्मीर, वही अमरनाथ गुफा सुने होंगे, अमरनाथ। अमरनाथ कौन सी है? वही भगवान शंकर देखे कि यहाँ पर पहाड़ जंगल में कोई नहीं है, खूब डमरू बजा दिए कि कम से कम चिड़िया चुनमन भी उड़ जाए, चिड़िया भी उड़ जाए, कोई नहीं हो। वहां पहुंच गए भगवान शंकर और इनको लगी अमर कथा सुनानी। अभी हो करती जा रही है। थोड़ी देर के बाद उनको नींद आ गई। और सत्संग में ज्यादा नींद आती है, कारण क्या है बाद में सुना देंगे। तो ये सो गई, अब कोई हूं कर रहे। भगवान शंकर की नजर जो बटी, कभी कौन हूं कर रहे, देखता कहीं कोई एक सुग्गी का बच्चा हूं कर, खोडर में एक सड़ा हुआ अंडा था और उसी में जान आ गई। अमर कथा के कारण भगवान शंकर त्रिशूल फेंक दिए, वही बच्चा भागा। संजोग व्यास देव जी की पत्नी चेटिका स्नान कर रही थी, ऊपर देखी मुंह खुला जम्हाई हुई, वो बचवा मुंह में घुस गया, पेट से निकलता नहीं था। वो सुख 12 वर्ष तक रख गया है, इसीलिए कहा सुखदेव मुनि। सुखदेव, सुख क्या? सुग्गा। वही सुखदेव मुनि 12 वर्ष में निकला था। तब कहने लगे भगवान शंकर, तुम कहती थी अमर कथा सुनाइए, तुम्हारी कपारे में लिखा हुआ नहीं था, तुम तो सुन नहीं पाई। अब देख लीजिए, सबके नसीब में सब नहीं होता। इतना देर से सत्संग हो रहा, देखिए कितने आए, विचार अक्षर सुने चले गए। कुछ आदमी देखिएगा आरती के समय आएंगे कि कहल के बाबा सब तक नहीं है बुझलिए, 4 गो शब्द सुनलिए अंतिम वाला कि सुन लो। 4 गो शब्द क्या सब सुने? तो यार बाबा कहते रहे कि जमराज के बहिन आवे छे सभा। अब इतना बाबाजी बोला को मैं घंटों से बाबा लोग बोले होंगे, पूछिए क्या सब सुने? कुछ नहीं। बाबा जो भरदम बोले हैं कि हम बोल रहे हैं, सुनने वाला खूब सुनता होगा, और सुनने वाला तो मने मन समझता, जो सुन लिया तो खूब रख लिया तोरे पास में, सुन लिया तो खूब भी। तो अनजान में जमराज एक बार व्याकुल था, परेशान। सारे लोग आए, थक गए, समझाते कुछ भी नहीं। जमराज की बहन जो थी वो आके कहती है, एक आदमी को शायद में खड़ा रखी, जमराज की बहन कहती है कि भैया इतने आप परेशान क्यों? कहने लगे कि देखो आजकल मृत लोक में इतने बाबाजी हो गए, इतना बाबाजी सब हुए, क्या बताओ बहन। दिन रात समझाते हैं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत सेवन करो, व्यभिचार मत करो, पंच पाप से बचो। बताओ बहन, इस सब आदमी अगर सब छोड़ देगा, पुण्यात्मा धर्मात्मा होगा, तो सब तो डायरेक्ट स्वर्गीय जगह 4 लाइन पकड़ के। इन नरक का क्या होगा? जमाल का, जमपुरी का क्या होगा बहन? बताओ। मैं तो जमपुरी का राजा हूं ना, यमराज यमपुरी का राजा हूं। यमपुरी बाबाजी सब जाने नहीं देगा किसी को, सबको स्वर्गीय भेजेगा। इसीलिए परेशान हो बहन। लोग क्या कहेंगे, कौन राजा जिनके है कौन?
जोर से हंसती है जमराज के बहन का, भैया छोटी सी बात के लिए का इसको छोटी बोलते हो? तब बाबाजी कहते रहेगा, सुनेगा सब, लेकिन करेगा कौन? बिरले। पूछने जो सुने तो सब, इसमें भी बहुत होगा 80 वर्ष का बुढ़वा, 80 वर्ष के बुढ़िया, सब कुमारे है अभी तक। कुमार समझते हैं? दीक्षा नहीं लिया है, सतगुरु से अर्जी हमार, कुमार हम कतेक दिन रहबे। उसे पूछे दीक्षा ले भो दो हमरा की पार लगते। कल के सुन लो भैया, वो सब तुम्हारे जजमान है। फिर भी कोई दम नहीं मारेगा, पहुंचेगा सत्संग में तो मैं पहुंच जाऊंगी, उनके कपार पर जाकर बैठ जाऊंगी, सुन नहीं दोगे। सत्संग में जब नींद आने लगे समझ जाइएगा कि जमराज की बहन पहुंच गई है ना, कपार पर बैठ गई है, सुनने नहीं दे रही है, इसलिए भाग कर कम से आंख धो करके तब फिर सुनिए, है ना। वो जमराज की बहन है, नहीं तो संस्कार होने नहीं देगा। संस्कार बनता मां के पेट में, मां के पेट में पढ़िएगा गर्भोपनिषद। गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया है, माताजी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, सत्संग में दोनों दंपति बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चल गया है, गर्भ में बच्चा का पहले काने खुलता है, तीसरा महीना में निर्णय करते भगवान लड़का बनेगी कि लड़की। इसलिए आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो बता देते हैं लड़की है या लड़का है तीसरा महीना में। तो गर्भ में कान खुलता चौथा महीना में, गर्भ का चौथा महीना चल गया है, माताजी घूमती है बाजार, नाच गान देखती फिरती है, कभी सत्संग में नहीं जाती है, महापुरुष से दीक्षा नहीं लेते हैं, घर में हीरो हीरोइन सबका तस्वीर टांगते हैं, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती है। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। घरे से लाज जूता शुरू होगा। आप एक महाराज उदाहरण 1000 उदाहरण है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। सुखदेव मुनि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। आज तो वैज्ञानिक लोग भी हतप्रद है कि सचमुच में पूर्वजन का संस्कार होता है। कैसे मान लिया? एक 3 वर्ष 3 महीना 4 दिन की तरुणा नाम की लड़की जमुना की 1.5 किलोमीटर पानी के धारा को तैर करके पार कर गई, गिनीज बुक में नाम दर्ज कर दी। उसकी छोटी बहन कीर्ति निषाद और हद कर दी। 2 वर्ष 11 महीना 4 दिन में जमुना की 1.5 किलोमीटर धारा उस रोज तैर करके पार कर गई। जिस दिन जमुना में लहर उठ गया था, अब बुक ऑफ लिम्का में अपना नाम दर्ज करवा दी। पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कैसे ज्ञान हुआ? ये मां के पेट में थी बच्ची, इसकी मां कपड़ा धोने जाती थी और रोज छलांग लगाती नदी में तैरने का। बच्चा को तैरने का ज्ञान मां के पेटे में हो गया था, है ना। 9 वर्ष 6 महीना का तथागत तुलसी मैट्रिक 65% के साथ पास किया। एक ही वर्ष के बाद 10 वर्ष 6 महीना में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स तीनों पाठ का परीक्षा पास कर गया। अभी वो लड़का बेंगलुरु रिसर्च कर रहा है। उनका कहना है मेरा रिसर्च पूरा होगा दुनिया चौंक जाएगी, क्योंकि मेरे रिसर्च के आधार पर पटना से दिल्ली ट्रेन से जाने में 1 घंटा से कम समय लगेगा और ट्रेन पट्टी के ऊपर चलेगी। 10 वर्ष 6 महीना का मैकेल्टन इंजीनियर बनकर तैयार हो गया। 10 वर्ष 6 महीना का लड़का इंजीनियर बना है मैकेल्टन। 11 वर्ष 3 महीना का
भारत मूल का रहने वाला पाकिस्तान में मोहम्मद आरिफ का पुत्र मकसूद डॉक्टर को प्राप्त कर ली है। 13 वर्ष का गौरांग महाप्रभु न्यासगढ़ टीका लिख दिया है। 14 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर ज्ञान से गीता लिख दिया और 14 वर्ष के चांगदेव का गुरु बन गया। चांगदेव है 1400 वर्ष का और गुरु है 14 वर्ष का संत ज्ञानेश्वर। 16 वर्ष के उम्र में शंकराचार्य जी महाराज अद्वैत का झंडा फहरा निकाल गया था। 16 वर्ष के उम्र में अकबर ने राजगद्दी संभाली थी। 16 वर्ष में राजा बना था अकबर। 12 वर्ष के उम्र में ही बीरबल मंत्री बना था। हिंदू मंत्री है, मुसलमान राजा है अकबर, हिंदू है बीरबल। 12 वर्ष में मंत्री बना था। 19 वर्ष के उम्र में शिवाजी तोरण के किला पर जाकर झंडा फहरा दिया था। 20 वर्ष के उम्र में सिकंदर विश्व विजय का पताका पर निकल गया था। 5 वर्ष के उम्र में गुरु नानक दरबार के 9वां गुरु 8वां गुरु हरे कृष्ण जी महाराज गुरगद्दी पर जाके बैठ गया था। सिख संप्रदाय में हलचल मच गया कि 5 वर्ष का लड़का योग है। अब लगा कि सिख संप्रदाय कई भाग में विभक्त हो जाएगा। प्रेरणा हुई उनकी। सारे सिखों के मन में जो अंतर्जामी महापुरुष होंगे उनको सारी विद्या उतर जाती है। देहस्था सर्व विद्या देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थान गुरु आकेन लभ्यते। सारी विद्या सारी देवता इस शरीर में है, दिखता के नहीं है, गुरु ही नहीं है। आप हम मंदिर दौड़ रहे हैं और जो उस मंदिर में भगवान खोजने जा रहे हैं वो मंदिर भगवान तो आपके अंदर ही में है। का कौन बेटा है? मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, अहंकार के देवता शिव जी, हाथ के देवता इंद्र। एक संत ने लिखा है मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वासुदेव चित्त के रे, अहंकार शिव दशा करण के, नयन भान सिर हेरे, रसना वरुण त्वचा के मारुत, नासा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि, इंद्र हाथन के, देव गुदाजम मानो, लिंग के देव प्रजापति सिरजत, चरणन विष्णु विराजे, 14 देव रहत नित्य तंग संग नित्य रहेगा जे। सब देवता भीतरी में है, जाना पड़ेगा। मंदिर में एक साध्वी लिखती है घरे के मंदिर बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। घरे के मंदिर बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, पति के भगवान बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। जेठानी का गंगा देवरानी का जमुना, जेठानी का गंगा देवरानी का जमुना, नंदी का तुलसी बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। यहाँ देवता है घर में सास ससुर, उनको तो लतियाती है। भोला बुआ के मूर्ति को जाकर हथियाती है, भर पांच पकड़ती है। देवता घर में रो रहा है बैठ करके, न माँ देती है न बेटा खिलाता है ना। अब मंदिर में जाके सब पूजा सब दुखड़ा भगवान को सुनाते हैं। सब भगवान देख रहा क्या क्या करके आई है। वो देवता तो घर में दो रो रहा है। एक लोटा पानी के लिए महाराज घर में माँ बाप सास ससुर का घर में निकल रहा दम, अब बाहर में देखिएगा हो रहा है बोल बम बोल बम। यहाँ प्रत्यक्ष देवता सास ससुर उनका निकल रहा है पानी के लिए दम, अब बाहर मोड़ा बोल बम। अरे बम बम तो करता जिनको कम नहीं, ठीक है करो, ये पूजा पाठ करना पाप नहीं है, तीर्थ में जाना पाप नहीं है, खूब जाइए, लेकिन पहले घर के देवता को खुश रखिए। देवता अगर नाराज है तब जा रहे हैं, मर रहा है खाने के लिए, अब बाहर जा रहे हैं तब क्या दशा होगी नहीं देखते। जीवत पिता पानी लतंगा,
अब मरल पिता का पहुंचावे गंगा, जीवत पिता को मच्छर मारे जान, मरल पिता का मसहरी पर मसहरी, खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा को होगा कल्याण। जीवत पिता को मिले ना भोटिया, मरल पिता का तोशक तकिया दान कर रहे, बाबूजी के मिले, बाबूजी मिलेगा, जाके देखा ये तो पंडित जी का बेटा बेटी और कैसे है कि बाबूजी से हुए, कहां जाएंगे? तो ज्ञान के अभाव के कारण देख लीजिए कहां कहां लोग दौड़ लगा रहे। पर ये स्कंद पुराण, उसमें है दान करना पुण्य है किनको, पात्र देख लीजिए। धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। कहते मांस भाती खाने वाला, खैनी बीड़ी चबाने वाला, ऐसे ब्राह्मण को आपने दान किया है, दान दिया है, माँ बाप के उद्धार के लिए दान दिया है, पुण्य काम समझ करके दान किया है, तो दान देने वाला कहां जाएगा? रिजल्ट सुन लो, दातारो नरकं यान्ति, दान देने वाला नरक जाएगा। तो पंडित जी तो सीधे फोरलन पकड़ेगा स्वर्ग का? नहीं नहीं, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण गौ का सुगर बनेगा। पढ़िएगा मुक्ति को उपनिषद, नहीं हो धर्म ग्रंथ लीजिएगा। आज तो दुर्भाग्य हिंदू के लिए एक भी घर में कोई धर्म ग्रंथ नहीं। पढ़िए, तीसरे आदमी बड़े गांव है, हमें बता दीजिएगा किनके घर में वेद है, 4 वेद, उनका लेखक कौन? इसमें बहुत बड़े सत्संगी सब हमको बताइए, जानते हैं कि वेद को किसने लिखा है? कौन लिखा है हमको बताइए, वेद के लेखक। अच्छा, फेल कर गए, बैठ जाइए। और कोई है जानते तो बता दीजिए, वेद को किसने लिखा है? अब हमको बताइए कि कुरान को किसने लिखा है? आपके अगल बगल मुसलमान है, आप लोग कोई हो तो आज जाकर प्रैक्टिकल कीजिएगा। 90% मुसलमान बताएगा कि कुरान अल्लाह खुदा का पैगाम है। अरे बे, अल्लाह खुदा का पैगाम कब आया धराधाम पर? सब मुसलमान कहेगा मोहम्मद साहब के ऊपर में, मोहम्मद साहब के ऊपर में आया है कुरान। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मोहम्मद साहब कब आए धराधाम पर? 786 ईस्वी। देखिएगा मुसलमान के दुकान में, मुसलमान के गाड़ी में, मुसलमान के घर पर लिखा होगा 786। उनका पुण्य मानते हैं क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म है 786 ईस्वी। उनकी माँ का नाम था अमीना, पिता का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब उनके ऊपर में आया ये कुरान कब? 786 में। ईस्वी की शुरुआत 786 हुई कि 1-2 से? 1 2 3 4 5 करके हुआ है कि 786 से शुरू हुआ है? जब 1 2 वाले को पता ही नहीं है, अरे महाराज वेद को किसी ने नहीं लिखा है, इसको कहते अपुरुषे ग्रंथ। लिख लीजिएगा सब कोई, अपुरुषे ग्रंथ, पुरुष ने नहीं लिखा है, परमात्मा के दरबार से डायरेक्ट वह शब्द आया 4 ऋषियों के ऊपर में। अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि है ना, इन ऋषियों के कपार पर वेद आया। उन्होंने बखान किया, व्यास देव जी विस्तार किया है, लेखक नहीं है। लेखक तो साक्षात परमात्मा है। अज्ञात शक्ति जो 4 ऋषियों पर आया था, आज कहते हैं 50 वर्ष के सत्संगी है, हम फलना बाबा के सेवा में बरसों रहे हैं, अब बाबा ही का हवा निकल गया, बताया ही नहीं है। दुर्भाग्य है आज पंडितों का जो इसको पता ही नहीं कि वेद को किसने लिखा है। अपुरुषे ग्रंथ कहते हैं वेद को, अपुरुषे, पुरुष ने नहीं लिखा है। विस्तार किया है व्यास देव जी, लेकिन लेखक कौन है? अज्ञात शक्ति जो ऋषियों पर आया। शब्द कैसे बन गया? शब्द कहां से आया? शब्द को कौन बनाया? इसलिए दुर्भाग्य हिंदू की, देखिए ना किताब का दुकान वाला आया होगा, रंग बिरंग की तस्वीर आई होगी, इसमें से हमको हाथ जोड़िएगा क्या आदमी खरीदे?
अगर यहीं पर बैलून रहता और वही कचौरी फूल एरिया जिलेबी के दुकान तो सबके हाथ में, सब मैया के हाथ में कच्चा खच्चा जिलेबी खच्चा सब कहाँ ले, बाल बच्चा ले जाए छिए। अब बच्चा खाएगा पैखाना करेगा खत्म, लेकिन वो धर्म ग्रंथ महाराज अगर घर में रहेगा, आप नहीं पढ़ेंगे, बेटा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा, परपोता, कोई न कोई पढ़ करके उनका जीवन सुधार होगा। सुधार वाला नहीं तो कचौरी या फुलौरी खोल रहे। कहीं दान मत करो, लेकिन धर्म ग्रंथ जरूर रखो घर में। दुर्भाग्य हो जाएगा हिंदू के लिए। आज देखिए हर एक देश के लिए क्या, हर एक धर्म देश जानता है भारत का एकमात्र अवलंब अध्यात्म है। अध्यात्म के धराधाम पर, धरातल पर ये जीवन टिका हुआ है। किसी देश को, किसी घर को बर्बाद करना, किसी के जमीन को हड़पना है, केबाला को जला दीजिए, नक्शा को जला दीजिए, कोई आधार ही नहीं। तुम्हारा जमीन है कि हमारा जमीन है। लो आधार है केबाला है, ये नहीं, जमीन हमारा चढ़ जाएगा। भारत का आधार धर्म ग्रंथ है, इसी पर भारत है। आज पढ़िएगा इतिहास, पढ़े लिखे बाबू सब बैठे होंगे। ये भारत पर जब भी विदेशी आक्रमण हुआ है, पहले धर्म ग्रंथ को जलाया है। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था, 3 महीना तक आग लगी रही, इतनी पुस्तक थी उसमें, 3 महीना तक ने बुझाई थी। बता दीजिए धर्म ग्रंथ। आज भारत को मात्र स्वाभिमान है महात्मा पर। भले महात्मा में थोड़ी कमी आई है, उनके आहार में, व्यवहार में साधक की संख्या कम रही है, इसलिए थोड़ा हो रहा है। नहीं तो अभी गौरव है भारत को। अरे अमेरिका को अपने डॉलर पर गर्व है, इतना कीमती रुपया किनके पास। अमेरिका को डॉलर पर गर्व है, चीन को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर गर्व है, कुवैत को पेट्रोलियम पदार्थ पर गर्व है, तो भारत को लंगोटीधारी महात्मा पर गर्व है। अगर महात्मा भी नहीं हो, समझाने वाला कौन होगा? रसातल चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे, धरती उलट जाएगी। धर्म की धरातल पर ये मानव टिका हुआ भारत में। दुर्भाग्य आज यहाँ 80 वर्ष के बूढ़ा को, 80 वर्ष के बुढ़िया को ज्ञान नहीं है ना। कौन ज्ञान होगा? दीक्षा से डरते हैं। दीक्षा लेबे हो कहिया, अगला साल ले लेबे, कहीं जमराज बीचे में वारंट लेकर आ गया, मारा ही बाण अचानक, हुई घड़ी में राख की ढेरी, मिनट में क्या हो जाएगा। एक महात्मा जी जा रहे थे, साथ में शिष्य मंडली, आगे एक नदी थी, नदी के किनारे जो ही गए महात्मा, कहते हैं बेटा हम लोग बहुत दूर जाना, एक काम करो, स्नान कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, जलपान कर लेंगे, फ्री हो जाएंगे, चलते रहेंगे। शिष्यगण रखने लगे झोला कमंडल। तब तक महात्मा ने कहा बेटा तेजी करो, बहुत सुंदर मुहूर्त गुजर रहा है, बहुत सुंदर मुहूर्त गुजर रहा है। बेटा अगर ध्यान करोगी ठीक महामानव बन जाओगे। गुरु महाराज जी के मुख से मैंने सुना, मनुष्य का श्वास जो चलता है बारी बारी, कभी दायां कभी बायां, कभी दायां कभी बायां, जिस समय में दायां बायां स्वर बराबर चले, उस समय आदमी बैठ जाए तो तुरंत समाधि लग जाएगी। पति नहीं चलता, किस समय चलता, थोड़ी देर के लिए दोनों नारी समान होती है। तो ज्ञान क्या भाव के कारण देख लीजिए, हो महात्मा जी कहते हैं बेटा अभी ध्यान करोगे महामानव हो जाओगे। बेटा ऐसा मुहूर्त चल रहा है, अगर जानवर स्नान करे तो वो भी मानव हो जाएंगे। संजोग नदी के किनारे वृक्ष था और उस पर बैठा था एक बंदर, एक बंदरिया। बंदरिया कहती है बंदर से कि पथदेव कहाँ? सुने का क्या? वो बाबा नीचे में बोल रहे हैं कि ऐसा मुहूर्त चल रहा है, अभी अगर जानवर स्नान कर ले तो मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते। बंदरिया का पुण्य अधिक था,
बंदरबा कहता है बाबाजी इतना ज्ञाने रहता है, घरे घरे घूमता है। पूर्णिया जिला का बाबाजी यहाँ सहरसा जिला में डंका बजाते फिर रहा। ये बाबाजिया को खाने को नहीं मिलता क्या? है ना, इतना ठोस है ना, मत पूछिए। ये पत्थर से ते कई बार कपार फूटेगा, इनसे जो टकराइएगा कई बार कपार फूटेगा, है ना। तो ये बाबाजिया कितना ज्ञान होता है, ऐसे ऐसे घूमता गांव घर में। तुम इसके बात में पढ़ी हो। बंदरिया कहती कि सुनिए, बाबाजी हमको कहने के लिए नहीं आया ऊपर गाछ पर चढ़ के, और न हमको ठगने के लिए आया। अगर ठगता तो समझते ढोंगी पाखंडी बाबाजी, ये तो पुण्य काम कर रहा है, समझा रहा, चलिए ना स्नान करेंगे। बंदरबा कहता तुमको जाना है तो जाओ, है ना, तुमको जाना है तो जाओ। बंदरिया कहती आपको रसातल जाना है तो जाइए। इसमें भी कुछ बंदरबा होगा। कितना हो पत्नी कहेगी बंदरिया सब चलन पलना बाबू दीक्षा ला ले बबाल छे। देखिएगा बंदरबा का तो जाना तोरा पहुंचा दे छो, हमरा फ्री रहता, हम दुकानदारी करे छे, ठेकेदारी करे छे, नेतागिरी करे छे, झूठ फूस बोले छे, नहीं बुझे छो। इसलिए हमरा तू जा दीक्षा ला ला, हमें दो ठेपी देवे नाला में घोलते रह, है ना। बंदरबा सबको देखिए। तो बंदरिया कहती आपको रास्ता तल जाना चाहिए। मैं तो जाऊंगी का जाओ। बंदरिया गई तेजी में और डाल से जो ही कूदी पानी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनकर तैयार हो गई। वो बंदरबा ऊपर से देख रहा था कि राम राम, हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी के बात पर पक्का विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे न, हम भी चलेंगे। चला बंदरबा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रह गया। तब तक राजकुमार आया, राजकुमारी को अपने रथ पर बैठा चल रहा है। ये बंदरबा ऊपर आगे जाए रथ के आगे में, हे हमरे कन्या छे। अबे पागल है का, लड़कियों उतरी आओ, राजकुमार भी दे लाठी ऊपर से, तोरे कन्या छे। पता है अगला जन्म यही पति था, यही पत्नी अगले जन्म में होगी। अरे पुण्य अधिक होगी, आगे जन्म में हो सकता कलेक्टर, कमिश्नर, पति, मेरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। पुण्य कम होगा, रोड पर भीख मांगने वाला भीख मांगता है। पत्नी भी भीख मांगती है, घर में जन्म होगा, बच्चा के हाथ में कटोरा, तुम भी भीख मांग लो। कौन है? हम ही लोगों में से है। देखिए कि मुहूर्त के फेर में क्या हो गया, है ना। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जब धरी सिर पर खुद ही खुदा हुआ, है ना। मुसलमान लोग लिखते हैं नुक्ता, अलीफ बे ते से जीम। वो जीम जो होता है हिंदी में हम लोग लिखते हैं एक, हिंदी में एक। तो एक के नीचे बिंदा अगर देते हैं उसका अर्थ होता था जुदा, और वही बिंदा अगर कपार पर दे देते हैं उसका अर्थ होता खुदा, है ना। खुदा जुदा का एक ही सूरत, मुंह का देख के एक ही सूरत। भेद कौन बताता है? नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जब धरी सिर पर खुद ही खुदा हुआ। एक बिंदा देखिए, चौहर्षी कार, ऊपर अंशवार, अत्ता का क्या लिखते हैं? चिंता। चौहर्षी कार, अत्वाकार क्या होता है? चिता। चिता में कौन रहता है? मुर्दा। मुर्दा को जलाता है चिता में। चिंता वही बिंदा जिनके ऊपर में पड़ गया महाराज, वो तो जिंदे जलता रहता है। बाबा क्या करें, आजकल बड़ा टेंशन में। टेंशन कहाँ से आ गया? बेटी की शादी नहीं, बेटा को नौकरी नहीं, जमीन का रस्ती नहीं, मकान उधार। ये बिंदा जो बनाओ जिंदे को जलाते रहता दिन भर। अध कचरा लकड़ी में देखिएगा, चूल्हा में देखिएगा धुआं निकलेगा, अब पानियों निकलते रहेगा। उसी तरह जिनको चिंता घुस का सो मानव को देख लीजिएगा, आंख से आंसुओं निकलता
है ना। अब मुंह से आवाज भी आती है, धुआं निकलता है, आंसू निकलता है। वही बिंदा खेल कर दिया है चौहर्सी का और अंशवाता का। वो चिंता जिंदे को जलाता, चिता तो मुर्दा को जलाते, जिंदे को जलाते रहता। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं जीवन को सुधार लो, नहीं तो क्या होगा। देहावसान समय चित्ते यद्यद्धि भावयत तत्देवा भरे जीवायतेव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है यही होता जन्म का कारण। कैसी भावना होगी, जीवन भर जो याद करेंगे मरते समय या याद आएगी। दिन भर लोग महाराज जो सोचते थे रात में स्वप्न देखते हैं, नहीं देखते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे मैं लड़कपन में गेंद खेलता था, चोट लगती थी जोर से तो पैर में तो बैठ जाते थे, और रात में फिर स्वप्न देखते हम गेंद खेल रहे। उसमें चोट कहाँ चला था सपना। एक देहात की रहने वाली थी, बूढ़ी आती थी बाजार में सब्जी बेचने, और लौट करके घर जाए बुढ़िया तो शाम हो जाए, शाम हो जाए। अब सोचती रहती थी हे भगवान इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा, अकेले कमाने वाली में हो, इतना बड़ा परिवार हो। दिन भर सोचती रहती थी, चिंताग्रस्त। जाड़े महीना का समय बुढ़िया रजाई बनवा रही, अब बगल में सब्जी की टोकरी रख दी। देखती क्या है सड़क पर, अब तो धड़ल्ले से है, पहले का जमाना की बात, इरने गिने कोई चलाती थी महिला साइकिल, तो देखती है लड़की महिलाएं साइकिल से, मोटरसाइकिल स्कूटर से जा रही स्कूल कॉलेज ऑफिस। बुढ़िया देखती बड़ा अच्छा जमाना आ गया, अब तो महिला भी साइकिल चलाती, मैं भी अगर साइकिल सीख लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जाएंगे घर में कैरियर पर ला देंगे टोकरी, दे पैडिल, आऊंगी बाजार बेचूंगी फिर भागूंगी घर, 3-4 ट्रिप मार लूंगी, पैसे कमी नहीं रहे। दिन भर बुढ़िया सोचती रही साइकिल सीखना, साइकिल चलाना। रात में भोजन के बाद कोई रजाई बनवाई थी, ओढ़ करके सो गई। आ सपना देखने लेके मैं साइकिल चला रही हूं, तो पैर फेंक रहे रजाई में, दे पैडिल। रात भर में तो रजाई को चिथरी उड़ा दी। सुबह जो हुआ तो बैठ कर रो रही, लोगन कारी पगली, रात में तो रजाई बनवाई, पुतों से झगड़ा करके फाड़ दी हो। कहा नहीं बाबू, पुतों से झगड़ा नहीं की हूं। कहा तब साइकिल चलाने में रजाई फट गई। अरे पागल, साइकिल चलाते समय इतना स्टैंडर्ड बढ़ा लिए कि साइकिल चलाते समय रजाई ओढ़ कर चलाती है। जग करके थोड़ी चलाऊं बाबू, सपना में खूब चला जा साइकिल। यही तो दुर्दशा हम लोगों की है। मकान बना लेंगे, पूरा कर लेंगे, उद्घाटन बाबा को बुलाएंगे तब दीक्षा लेंगे, कहीं काल का वारंट आ गया, मार ही बाण अचानक होई घड़ी में राख की ढेरी। सोचते सोचते हे भगवान मकान अधूरा है, सोचते सोचते मर गया। तुरंत बनेगा चूहा, चूहिया, छुछुंदर। ये घर में जो घूमता चूहा, चूहिया, छुछुंदर कौन है? बड़ी आदमी नहीं महाराज, आप ही के बाप दादा, लकड़ दादी सब है घूम रहे। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मक्खी चूस, शुभ काम में तो कभी दान किया नहीं, मरते समय याद आई हे भगवान की संपत्ति कौन काम आई। ना कभी जीवन में सत्संग किया, ना कोई मंदिर में दान किया, नहीं धर्मशाला में मेरा नाम लिखाया, कहां पर आपका नाम है? न कुआं पर न पिया ऊपर। हे भगवान संपत्ति तो कमाए, गोबर में मिलाए। गोबर क्या हुआ? यदि बेटा पता न थे। कितने बुरबाक देखिएगा। बांका जिला में को मास्टर रिटायर कर गया तो आता था, खूब रोता था, मेरे पास बाबा हम यहीं रहेंगे। रह जाइए। एक आदमी कह दिया कि पेंशनों मिले छे बाबा। कमले सुनो, पेंशन से कोई मतलब, पेंशन जहां देना दे। इतना चंठ उ गया घर, अब एटीएम दे करके पतवा को दे दिया, अपना आया यहाँ पे बीमार पड़ गया।
यहाँ बाबाजी एक तो है बड़ा सख्खर है, तो कम उम्र का नाम नहीं बताएंगे, बुझ जाइएगा। उन्होंने कहा हम जब तक थे तो कुछ नहीं बोला, छोटका मोटका दवाई दिला दीजिए, रोग बढ़ रही। तो उन्होंने कहा कि बाबा नहीं है, हम लोगों के पास पैसा अभी नहीं है, तो क्या कीजिएगा, कुछ घर से मंगा लीजिए। तो अब मर जेबे तो मर जेबे, घर से तो नहीं है मंगेबे। अब अंदाज कीजिए मास्टर था कितना कमाया, वह भागा। अरे महाराज रिटायर कर गया तो लगा दो धर्म क्रम में, नहीं, आप पहले बेटा को पोसा, पोता को पर पोता को पोस रहा, बुरबा कहाँ जाएगा बताइए, कहाँ जाएगा। इतनी आसक्ति जिनको रहेगी कि भगवान के दरबार में। रामकृष्ण जी महाराज की वाणी पढ़िए, सुई के छेद में हाथी प्रवेश करके निकल सकता है, असंभव काम। सुई के छेद में हाथी कैसे घुसेगा। उन्होंने कहा मान लो सुई के छेद में हाथी प्रवेश करके निकल सकता है, फिर भी एक कंजूस परमात्मा के दरबार में झांक नहीं सकता, झांक नहीं सकता। ढोंग करो, हम भी धर्मात्मा का नाटक करो, लेकिन झांक नहीं सकोगे दरबार में। जिनकी आसक्ति इतने परिवार में, उधर कहां बढ़ेगा, उधर कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं अगर मरेंगे तो सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, सोचते हे भगवान मैं तो मर रहा हूं, हमारी पत्नी कितनी सुंदरी है, क्या करेगी नहीं करेगी, सोचते सोचते मर गए। क्या बनेंगे, कुत्ता बन जाएंगे। ये कुत्ता को बड़ा प्रेम होगा पति से, वही सब बना है कुत्ता। अगर पति से अधिक प्रेम है कुतिया बनेगी। अगर बच्चे से आसक्ति है, हे भगवान हमरे पेंशन पर फतवा पड़ता था, कौन पढ़ाएगा अब इनको, क्या होगा। ये कोटा में मोटा हो रहा था ददे के पैसा पर, अब क्या होगा। सोचते सोचते बुढ़वा कहीं मर गया, बन जाएगा सुगर। ये औरत अगर मर जाएगी बच्चे की वासना के बन जाएगी सुगरनी। और सुकरी के बाद में 16 बच्चा खिलाते रहो भर दम। दो चार गो गोदी पर दाता कन्हा पर घूमेगा, दो चार गो घूमते रहेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे। हम देखे मारा आपके बगले में है कचरा, कचरा में मंदिर के बगले में कुछ डोम लोग बसे हुए थे। एक रोज मैं जा रहा था, उसी होकर एक मुटकी सुगरनी महाराज सोई हुई है, 4 5 6 बच्चा उछल रहा है, लगता कौन गद्दा डनलप मिल गया है बचपा से। और सुगरनिया को कोई परवाह, कोई परवाह नहीं, उछल रहा 5 6 गो, और 2 4 गो पी रहा, 2 4 गो घूम रहा है। अरे खाली करो ना भैया, हम भी कूद केंगे डनलप पर। अब देख लीजिए, मैंने कहा ठीक है संत बानी है, ठीक है संत बानी। अगर आसक्ति है बच्चे में, औरत की बन जाएगी सुकरी, और सुकरी के बार में 16 बच्चा, खिलाओ कितना खिलाते। कहीं सुकरी दोहरा दी तो 32 बच्चा के बीच में बैठ कर बिरहा गाइएगा, जन्म बर्बाद कीजिएगा। इसलिए जित आशा तित ही में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई। चरण दास गुरु मोही बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा, किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना पूछपाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंश रह जाता है। एक उपाय, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगी, बर्तन बिल्कुल साफ होगा। तो आपको क्या करना, इबर का चूल्हा पर आकर चढ़ जाना है, अरे महाराज का शरीर जल जाएगा। तब आपके भीतर परमात्मा आग की व्यवस्था कर दी है, वहां अपने आप को होम करेंगे, शरीर को नहीं। जन्म जन्म तक क्या हुआ, पाप जल करके साफ हो जाएगा। प्रमाण है उपनिषद पढ़िए, शिरा का पाले रुद्राक्षं विवरं चिंतियेद यदा, तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा। एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्। दुराचारि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा
पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगल मध्य सुषमना च सरस्वती त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानं पकड़बीत सब पापे प्रमुच्यते ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दत्तग्निरि बंधनम। ईरा पिंगला के बीच में जय सुषमना, वहां पर अगर दृष्टि की धार टिक जाती, प्रकाश पुंज का उदय होता है, वहीं पाप जलकर राख होता, वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। वहीं अज्ञान, साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्ट्स पावर, ज्ञान बल सबसे बढ़ करके बल है। वहीं पर शब्द की धार पकड़ेंगे। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भई सब, सोई शब्द कही लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। शब्द में मैग्नेटिक पावर जीव को खींचता है। कहां? जहां से जीव की उत्पत्ति हुई, वहां उद्गम स्थान पर जीव को लिए जाता है। एक बार महापुरुष की वाणी अगर उतर गया, तब तक चैन नहीं लेने देगा, जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगाएगा। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him और his message। एक बार सन्यासी के मैसेज को उतरने दो, चैन नहीं लेने का, बिल्कुल गंतव्य स्थान को पहुंचेगा। विशेष आप लोग अपराह्न काल में सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की।